बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपना और अपने घर वालों का और इर्द गिर्द के लोगों का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। सिक्स क्लास, लेट मी टेल यू वन थिंग दैट वी हैव स्टार्टेड आवर लेसन नंबर 2। हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको द लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन के बारे में पढ़ाया था और हमने ईयर के बारे में पढ़ा था। ऑर्गन सिस्टम हमारे चैप्टर का नाम है कि हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, सेंस ऑर्गन्स। 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ना है। आई, ईयर और स्किन के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज जो हमने पढ़ना है दैट इज़ अबाउट नोज़ के बारे में पढ़ते चले जाते हैं। वो कह रहे हैं कि सपोज़ देयर इज़ अ डेड एंड डिकेइंग रैट इन वन ऑफ योर रूम्स ऑन कॉर्नर, कि अगर आप सपोज़ करें कि आपके कमरे के एक कोने पर एक मरा हुआ चूहा है और मरा हुआ चूहा मौजूद है और उसकी हद से ज़्यादा, आपको कैसे पता चलेगा कि वो मरा हुआ है, आपके कमरे में मरा हुआ चूहा मौजूद है? क्यों? इस तरीके से कि आपको बहुत ही गंदी स्मेल आने लग जाएगी, आपके कमरे से बहुत गंदी स्मेल आ रही होगी, जिससे पता चलेगा, वो जो स्मेल होगी ना वो आपका नाक जो है वो डिटेक्ट करेगा कि एक स्मेल आ रही है। उस स्मेल से पता चलेगा कि वहाँ पे एक चूहा जो है ना वो मरा हुआ है। अब आपको कैसे पता चला कि वहाँ पे चूहा मरा हुआ है? उसकी बदबू से। और वो बदबू आपको किसने बताई? आपके नोज़ ने। तो नोज़ एक सेंस ऑर्गन है स्मेलिंग का, ठीक है। द सेंस ऑर्गन फॉर स्मेलिंग इज़ द नोज़। द नोज़ इज़ द होलो एयर पैसेज। नाक जो है वो एक खोखला सा हवा की एक जगह है, हवा के एक रास्ता है। इट हैज़ 2 ओपनिंग्स। इसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं, 2 जगह इसकी खुलने की हैं, कॉल्ड नोस्ट्रल्स, जिनको नोस्ट्रल्स कहा जाता है। डायग्राम देख रहे हैं आप, नोस्ट्रल्स लिखा हुआ है। आगे की जो 2 जगह जहाँ से नाक आपको नज़र आ रहा होता है, जहाँ से अंदर हवा जा रही होती है, उस जगह को हम नोस्ट्रल कहते हैं। इन ईच साइड ऑफ द नोज़ इज़ एन एयर चैम्बर। नोज़ के दोनों साइड्स पर एक हवा का एक चैम्बर बना होता है। द रूफ ऑफ द नोज़ हैज़ लाइनिंग ऑफ नर्व सेल्स टू सेंस स्मेल। और जो नाक की जो ऊपर की जो छत होती है ना, वो उसमें ऐसे नर्व सेल्स मौजूद होते हैं जो कि स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, जो कि आपकी बदबू को डिटेक्ट करते हैं कि ये बदबू आ रही है, वो उस ऑर्डर को पहचानते हैं। व्हेन सर्टेन ऑर्डर केमिकल्स प्रेजेंट इन एयर एंटर्स आवर नोज़, जब जो बदबू है या खुशबू जो भी है उसका केमिकल जब आपकी नाक के अंदर तक जाता है, दे टच द नर्व सेल्स, तो वो नर्व सेल के साथ टच कर लेते हैं। नर्व सेल पास द मैसेज टू द ब्रेन थ्रू द ऑल्फैक्टरी नर्व। अब जो नर्व सेल्स यहाँ पे मौजूद हैं वो ब्रेन तक मैसेज पहुँचा देते हैं इनके थ्रू, ऑल्फैक्टरी नर्व्स के थ्रू। आवर ब्रेन टेल्स वेदर ऑर्डर इज़ प्लेजेंट और अनप्लेजेंट। तो हमारा दिमाग हमें बता देता है कि ये प्लेजेंट खुशबू है या अनप्लेजेंट बदबू है, ठीक है जी। नाक में जो नर्व्स हैं जो कि नाक से ब्रेन तक मैसेज लेके जाती हैं, उनको कहते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व। आइज़ में जो थी वो थी ऑप्टिक नर्व। हमने जो ईयर्स में पढ़ी थी वो थी ऑडिटरी नर्व्स, और हमने जो अब नोज़ में पढ़ी है वो है ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है जी। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर नोज़। नेक्स्ट इज़ ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि नोस्ट्रल्स मौजूद हैं माउथ के बिल्कुल ऊपर। नोस्ट्रल से हवा अंदर जाती है और वो नर्व्स, यहाँ पे जो नर्व मौजूद है इसको ऑल्फैक्टरी नर्व कहेंगे, ये ब्रेन तक लेके जाती है। येलो कलर की जो बनी हुई है ये मैसेज ब्रेन तक लेके जाती है, ठीक है। यहाँ पर नेसल कैविटी मौजूद है कि नेसल कैविटी के थ्रू हवा जो है वो फिर पास साफ़ सुथरी होकर आगे थ्रोट में गले तक जाती है। पहले हवा थोड़ी सी नोस्ट्रल्स में साफ़ हो जाती है, फिर यहाँ पे नेसल कैविटी में साफ़ होके देन आगे जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द नोज़। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, डू यू नो डॉग्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। जो डॉग्स होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा मजबूत सूंघने की हिस्स होती है। दे आर ऑफन यूज टू ट्रेस थीव्स एंड ड्रग्स। और ये हमेशा अक्सर कुत्तों को इस्तेमाल किया जाता है किसी भी चोर को या किसी भी ड्रग को तलाश करने के लिए। लाइक अगर अक्सर आपने ड्रामाज या फिल्म्स में देखा होगा कि डॉग्स को वो एक चोर की कोई भी छोटी सी चीज़ सूंघा देते हैं और वो जो है ना उस तरह वो जो डॉग है ना वो उसको फिर चला देते हैं, तो वो डॉग जो है ना उस थीव तक पहुँचने की पूरी कोशिश करता है उसको सूंघ कर। आवर नोज़ कैन डिटेक्ट 10,000 डिफरेंट सेंट एंड स्मेल्स। हमारी जो नाक है वो 10,000 मुख्तलिफ़ किस्म की सेंट को या स्मेल्स को सूंघ सकती है। आवर सेंस ऑफ स्मेल ऑल्सो हेल्प्स आवर सेंस ऑफ टेस्ट। और इससे हमारी जो स्मेल है ना उससे हमारे टेस्ट की सेंस भी ना वो भी उसमें भी मदद होती है कि अगर हमारी जो सेंस आ रही है, स्मेल आ रही है आपको जो कि
बहुत ही गंदी स्मेल है तो आप उसको जब टेस्ट करेंगे तो वो टेस्ट भी गंदा ही होगा, या स्मेल करने से ही आपको चल जाएगा तो आप उसको टेस्ट भी नहीं करेंगे। तो ये सेंस ऑफ टेस्ट में भी हेल्प आउट करती है। देन नेक्स्ट पेज 22। पेज 22 इज़ ऑल अबाउट द टंग, दैट इज़ ऑफ आवर सेंस ऑफ टेस्ट। हमारी टेस्ट की सेंस है कि आवर टंग इज़ द सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट। हमारी जो ज़ुबान है वो हमारी टेस्ट का ऑर्गन है, टेस्ट महसूस कर सकती है। इट हेल्प्स टू डिटेक्ट द फ्लेवर ऑफ फूड। ये इस्तेमाल हम करते हैं कि आप फूड का फ्लेवर भी डिटेक्ट कर सकें। वी कैन डिटेक्ट स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बाइटर टेस्ट विद आवर टंग। हम अपनी ज़ुबान से किसी किस्म का भी स्वीट, मीठा, सॉल्टी, नमकीन, सॉर, खट्टा, बाइटर, कड़वे टेस्ट भी देख सकते हैं। द अपर सर्फेस ऑफ द टंग इज़ कवर्ड विद मैनी पिम्पल लाइक लम्प्स। कह रहे हैं कि आपकी ज़ुबान का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, उसमें बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक से पिंपल्स, दाने होते हैं जिनको आप लम्प्स कहते हैं। बिटवीन दीज लम्प्स टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट। इन लम्प्स के अंदर टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं। ईच टेस्ट बड है मैनी नर्व सेल। हर टेस्ट बड के नर्व सेल होंगे। नर्व सेल क्या करेंगे कि बेसिकली जब आप कुछ खाएंगे वो टेस्ट बड पे, उस टेस्ट बड पे लगेगा। वो टेस्ट बड से वो डायरेक्ट नर्व सेल्स जो है लेके जाएंगे मैसेज दिमाग तक, और दिमाग से पता करवा कर आएंगे कि ये कौन सा, इसकी टेस्ट कैसा है, क्या वो स्वीट है, क्या वो सॉल्टी है, वो सॉर है या बाइटर है। When particles of the food touch the taste buds, signals of the taste to the brain। तो वही बात जो मैंने आपको भी बताई कि सिग्नल ब्रेन तक चला जाता है। We feel sweet, salty, sour, bitter taste on different parts of the tongue. Tip of the tongue has taste buds to detect sweet। जैसा कि आप देख सकते हैं जो ज़ुबान का सबसे अगला हिस्सा है वहाँ से हम स्वीट टेस्ट करते हैं, उससे साइड वाले हिस्से से हम सॉल्टी टेस्ट करते हैं, उसके ऊपर जो है वो हम सॉर टेस्ट करते हैं, और जो ज़ुबान का बिल्कुल पिछला हिस्सा है उससे हम कड़वाहट टेस्ट करते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे द बैक ऑफ द टंग टेस्ट बड्स टू डिटेक्ट द बाइटर टेस्ट। ठीक है, जो बैक ऑफ द टंग है वहाँ से हम बाइटर टेस्ट डिटेक्ट कर सकते हैं। दीज आर ऑल अबाउट आवर टंग। ये हमारी टंग के बारे में था। एक्टिविटी 2.4 दी गई है। चेक द टेस्ट ऑफ शुगर। शुगर का टेस्ट चेक करें आप। बाइटर गुड़ का जो है, बाइटर गुड़। लेमन का टेस्ट, टेबल सॉल्ट का टेस्ट ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर टंग। अपनी ज़ुबान के जिस मुख्तलिफ जगहों पे रख के चेक करेंगे ये आपको कैसा लगता है। लाइक जो अगर शुगर है तो आप ज़ुबान के आगे रख के देखें, सॉल्ट है तो ज़ुबान के साइड पे रख के देखें, कड़वाहट की कोई चीज़ है तो साइड पे बिल्कुल आगे जाके पता चल जाएगा, और जो खट्टा हो, लेमन होता है, वो भी आपको वहाँ पे साइड पे रख के देख लें, पता चल जाएगा आपको कि कौन सी चीज़ कैसी है। So 6th class we have complete our chapter number 2 alhamdulillah, and now open your notes that was given to you by NPS. These are the notes, सबके पास मौजूद होने चाहिए क्योंकि हमने देखना है कि हमने क्वेश्चन नंबर कितने क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ आई चूँकि हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट इज़ डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनर ईयर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि इनर ईयर का स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो आपने डिस्क्राइब करना है। तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन आज आप करेंगे जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। राइट अ नोट ऑन द सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल के सेंस के बारे में आपने बताना है जो कि आपकी होगी नोज़ के बारे में, ये भी हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर टंग। हमारी टंग की क्या इंपॉर्टेंस है। ऐसा टंग क्या ऐसा एक ऑर्गन है जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि फूड कैसा है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ नोट ऑन आवर सेंस ऑफ टच। स्किन के बारे में आपने बताना है। तो ये 4 क्वेश्चंस जो है ना, ये हैं आज के आपके होमवर्क। ये आपका होमवर्क है आज का जो कि आपने कॉपीज़ पे कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। वन मोर थिंग 6th क्लास, आप लोगों ने इसको लिखने के साथ साथ इसकी डायग्राम भी है वो बनानी है। हर क्वेश्चन आपने एक सिंगल पेज पे करना है। उसके सामने जो ब्लैंक जगह आपको नज़र आ रही है पेज के सामने, उस पर आपने उसकी डायग्राम बनानी है। लाइक अगर ईयर की बात करूँ तो आपने पूरे ईयर की डायग्राम बनानी है, जैसे कि ये जो बनी हुई है इस तरह की डायग्राम आपने पूरी बनानी है। उसके अलावा सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल में आपने जो नोज़ का स्ट्रक्चर आज हमने पढ़ा है उसकी डायग्राम बनानी है। लेट मी शो यू फ्रॉम योर बुक्स। मैं आपकी बुक से एक दफ़ा आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी मसला ना हो। दिस इज़ इट। ये नोज़ की है। नोज़ की लिखने के बाद आपने ये डायग्राम बना देनी है। फिर टंग,
टंग में लिखने के बाद आपने ये टंग की डायग्राम ये वाली बना देनी है कि कौन कौन से टेस्ट कहाँ कहाँ से आप डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर टच लिखने के बाद आपने ये स्किन की डायग्राम ये वाली बना देनी है, आउटर लेयर इनर लेयर बनाकर इसके बाद इनकी नर्व्स और ब्लड वेसल्स स्वेट ग्लैंड्स के बारे में बता देना है। ठीक है जी, दीज आर द 4 क्वेश्चन। संडे आ रहा है, आपने संडे को बैठ के आज ये काम लिख लें, संडे को बैठ के कंप्लीट याद कर लें साइंस का काम, ताकि आपको बाद में किसी किस्म का भी मसला मसाइल ना हो। और अगर किसी ने ह्यूमन आई के बारे में नहीं लिखा तो वो भी काइंडली ह्यूमन आई का लिख कर उसके सामने उसकी डायग्राम भी बना दे। सो 6 क्लास, दिस इज़ ऑल, वी हैव कंप्लीट आवर लेसन नंबर 2। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे और चैप्टर नंबर 3 भी स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।